हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? ठीक हो सब? आज हम क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी। क्या है टॉपिक हमारा? डिविजिबिलिटी। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने नहीं पढ़े तो पहले हमारा प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट के बाद आपको वहाँ पे जो पहले 2-3 लेक्चर हैं वहाँ पे एक डिविजिबिलिटी रूल का लेक्चर होगा, वो आपको लेक्चर देखना है। उसको देखने के बाद ये क्लास देखना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। 2 से 3 क्लासेस जो हमने पढ़ी हैं नंबर सिस्टम की, तो उसमें से 80 से 90% आप विदाउट यूजिंग पेन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। तो आई होप कि आपने बेसिक देखा होगा। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, कोई डाउट्स होता है इस पर मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम में, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलते हैं। और अगर कोई आरएस पूरा के आगे पीछे रहता है और वो ऑफलाइन विजिट करना चाहता है तो वो यहाँ पे हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। ऑफलाइन बैच जो हमारा इस मंडे को स्टार्ट हो रहा है, जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, तो इसकी पहली क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जो भी आप रीच रखते हो आरएस पूरा, तो वो डेफिनेटली विजिट कर सकता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 611253 और x एक नंबर है, वो कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 9 से। तो बताइए x ऐसा क्या रखें कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये 9 से क्या हो जाए? डिवाइड पूरा पूरा हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है? आपके पास नंबर है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्वेश्चन में ही निपटाना होता है, लेकिन फिर भी मैं चलो लिख रहा हूं 611253x और इसको 9 से काटना है। आप सबको पता है 9 का रूल क्या होता है? सर 9 का रूल होता है कि इन सारे नंबरों का सम 9 से कटना चाहिए। अगर मैं सब नंबर का सम कर दूं तो कितना होगा? 6 2 8 10 5 15 3 18। अभी तक इसका सम हो गया 18 और प्लस x भी कोई नंबर होगा, उसको ऐसा क्या रखें कि ये टोटल जो सम आए वो भी 9 से कट जाए। जो टोटल सम आए वो भी 9 से कट जाए। तो सर ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं रखूं यहाँ पे 2 तो 20 बनेगा। 20 9 से नहीं कटता, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखूं नहीं कटेगा, 7 रखूं नहीं कटेगा। अगर मैं 0 रखता हूं तो टोटल क्या बन जाएगा? 18 प्लस 0 कितना होता है? 18। तो इसका सम 9 से कट रहा है, डेट मीन्स ये नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 0। ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते तो पहले वो देख के आना, तभी समझ आएगी क्लास। आई होप ये समझ पाए होंगे सारे बच्चे। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी को अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँ तो आगे वो रिमाइंडर थ्योरम में भी काम आएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा, ध्यान से देखना। वो मैं कैसे करूँगा कि सर यहाँ पे अगर मैं देख लूँ 6 और 3 9 होता है। अब 9 को आप किसी नंबर से भी ऐड करो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 और 1 कितना होता है? 10। दोनों का सम कितना है? सम फिर भी एक ही रहेगा। मतलब 9 ऐड होने ना होने से सम पे फर्क नहीं पड़ता। मैं सम करूं जब, तो आप देख लो 9 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो कितना होता है? 11। तो 11 दोबारा प्लस होगा, 1 + 1 कितना? 2। तो सम ऑफ डिजिट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता 9 से। इसलिए 6 3 9 हुआ, मैं आगे नहीं देखूंगा। 5 2 7 2 9 पूरा हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब जो आगे नंबर है वो 9 से कटना चाहिए, तो वो कौन सा ऑप्शन में? सिर्फ 0 है। तो मैंने 18 को आगे काउंट किया ही नहीं। आई होप समझ पाए होंगे। नहीं समझ आया तो पूरा आप करके कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड आई होप कि यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका आंसर क्या आ गया मेरा? 0 आंसर आ गया मेरा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम नंबर दिया हुआ आपको, कितना है आपका? 7 1 1 9 2 3 2 और इसको डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो बताइए आगे जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर 3 से काटने के लिए सबका सम भी 3 से कटना चाहिए, यही रूल कहता है। तो रूल के अकॉर्डिंग चले, 7 और 2 9 9 18 20 23 और 2 25। 25 में ऐसा क्या जोड़ दूं x की जगह कि नंबर 3 से कट जाए? तो 25 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तब कट सकता है। 25 में 0 जोड़ दूं तो 25 0 नहीं कटता। 1 जोड़ दूं 26 बनेगा, वो भी 3 से नहीं कटता। 2 जोड़ दूं 27 बनता है, 3 से कट जाता है। 3 जोड़ दूं 28 बनता है, 3 से नहीं कटता। तो ऑप्शन मेरा एक ही आंसर है। 25 में x की जगह मैं क्या रखूंगा? 2। तब जाके वो 3 से कट सकता है, क्योंकि उसका सम 27 3 से कट जाता है। तो यही 3 का रूल होता है।
10 के रूल में मुझे बेसिकली सम करना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मैं इसको सबको सम ना करके ऐसे कर लेता कि 3 से कटने वाले, देखो 7 और 2 9, 3 से कट ही रहा था, हटा दो। 9 कट रहा है, हटा दो। 3 कट रहा है, हटा दो। अब बताओ 4 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए? सर एक ही ऑप्शन है 2। 4 में अगर 2 जोड़ो तो 6 होता है, तो 6 3 से कट जाता है। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था। आई होप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। कभी कभी वो पूछेगा पॉसिबल वैल्यू, हो सकता है वो 1 2 3 वैल्यू अलग अलग आ जाएं, तो कौन कौन सी पॉसिबल होगी वो बतानी है। ऐसा जरूरी नहीं कि 0 रखने से आ जाए, हो सकता है 0 के साथ साथ 3 भी आंसर आता हो, तो फिर आपको देखना सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, क्या पूछा हुआ है। तो फिलहाल देखो क्वेश्चन में क्या है कि मुझे बताओ, अगर ये आपके पास एक नंबर है, ये बेसिकली आपको एक सिखाने का तरीका होता है, खाली अलग अलग पेपर में क्वेश्चन लेके, ताकि आपको समझ आए कि करना कैसे होता है। पेपर में आए हुए क्वेश्चन सारे 3 से डिवाइड करेंगे। सर 7 और 2 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 3 कट रहा है, बचे 4। तो 4 में प्लस x, ऐसा क्या जोड़ दूं 3 से कट जाए? तो ऑप्शन में देखना क्या क्या है। अगर मैं 3 रखूं x की जगह, तो 7 3 से नहीं कटता, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। क्योंकि x की जगह अगर मैं पहला ऑप्शन 3 रख दूं, तो क्या वो 3 से कटेगा? भाई 7 3 से नहीं कटता, सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए। डेट मीन्स की पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर मैं 0 रखूं तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 + 0 कितना होता है 4, और 4 नहीं कटता 3 से। अगर मैं 2 रखूं, 4 और 2 6, 3 से कट जाता है, ऑप्शन हो सकता है। ए और बी तो वैसे हट गया, क्योंकि इसमें ए और बी था ही नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर ऑप्शन में मान लो इसमें लिखा होता 5 भी, ऑप्शन 1 होता 5 इसी क्वेश्चन का, तो देखो 4 + 5 कितना होता है 9, तो ये 5 रखने से भी कट जाता 3 से, तो ये भी ऑप्शन आंसर हो जाता। फिर वो अगर पूछता बताओ इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो इस केस में मैं बोलता 5 आंसर। अगर पूछता स्मॉलेस्ट बताओ, तो आंसर लगाता 2। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बताना है कौन सा नंबर 11 से करता है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 11 का रूल आपको पता है। अल्टरनेट देखा है, 4 13 15, 8 16 17 और 7 24 और 15 का डिफरेंस कितना होता है 9 का, लेकिन 11 से नहीं करता, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। अगला देखो 8 17 19, 13 और 8 21, डिफरेंस 2 का, 11 से नहीं करता। 8 17 और 2 19, 4 13 6 19, तो डिफरेंस कितना है 0, तो 0 11 से कट जाता है, यही आंसर होगा। और इसको भी चेक कर लो, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है 11 का, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अब यहाँ पे आपको क्या सीखना है, देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपका है 24, क्या ये नंबर 12 से कटता है? तो आपने बोला सर बिल्कुल 12 का टेबल में कटता है, लेकिन 12 का टेबल आपको 2 3 तक आता था, इसलिए आपने बोल दिया। हमने कोई बेसिक रूल्स नहीं पढ़ा 12 24 आगे नंबरों का। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि सर 12 की जगह मैं लिख दूं 4 × 3, तो क्या कोई फर्क पड़ा? क्या कोई 12 को फर्क पड़ा? क्योंकि 12 का मतलब 4 × 3 ही होता है। इसका मतलब जो नंबर मेरा 12 से कटना है वो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। नीचे से 4 और 3 खत्म होगा तभी तो 12 खत्म हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले नंबर जो भी आते हैं फैक्टर, उनसे भी कटना चाहिए। अब देखो 4 से कट रहा है और फिर 3 से भी कट रहा था, तो आंसर आ गया। मतलब 4 और 3 दोनों से 24 कटता है, नंबर 12 से कटेगा। तो ये तरीका होता है बड़े नंबरों को देखने का। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि आपके पास नंबर ऑप्शन दिए हैं, तो 12 से कटने का मतलब 4 और 3 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? बताओ। 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए, चेक कर लेते हैं। सर पहला ऑप्शन ही 4 से कट रहा है, लास्ट के 2 डिजिट, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब कुल मिला के मुझे देखना 3 से कौन सा ऑप्शन कटता है। तो 3 से देख लो कौन सा है। 9 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 और 1 7, 1 बच गया, नहीं कटता। इसमें देखो 6 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, फिर 1 बच गया, ये भी नहीं कटता। इसको देख लो 3 7 10, 4 14, 2 16 और 1 17, नहीं करता। तो इसको देख लो 10 13 17 और 3 20,
तो 20 भी 3 से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर डी बना दो एक नन। ऑप्शन नंबर डी बना दो एक नन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो 4 और 3 दोनों से कटता हो, क्योंकि ऑप्शन टाइप करने में कभी गलती हो जाती है, किसी जिसने भी टाइप करवाया जिससे, तो गलती हो जाती है। लेकिन आपको ये समझ आ गई कि 12 से कटने के लिए 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए, और इसमें एक भी ऑप्शन 4 और 3 से नहीं कट रहा था, 4 से कट रहा था, वो 3 से नहीं कट रहा था, तो इसलिए मुझे चारों ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 24 से कटने वाला नंबर बताओ। यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं 24 को लिखूं 8 × 3, तो अगर मैं लिखूं 4 × 3 × 2, एक ही बात है। इसका मतलब जो नंबर 24 से कटेगा वो इन तीनों से कटेगा, जो नंबर 8 और 3 से कटेगा वो भी 24 से कटेगा। क्लियर है बात? 24 से कटने का मतलब 8 और 3 से कटना, चाहे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो। लेकिन इसमें देखो गलती क्या होती है, अगर मैं इस ऑप्शन को लगा के देखता हूँ, देखना आपका आंसर मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इससे देखता हूँ 4 से कटने वाले नंबर सारे हैं, इसको एलिमिनेट कर दो। फिर 3 से चेक कर लो, 9 6 ये भी 3 से कट रहा है, 9 6 ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। इसी हिसाब से 3 ऑप्शन आंसर हो गए, इसी हिसाब से 3 ऑप्शन आंसर हो गए। अगर ये क्वेश्चन पूछता कौन सा नहीं कट रहा तो ये आंसर है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैंने 4 से चेक किया, जो 4 से कट रहा है और जो बचेगा वो 2 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 4 अलग से है, 1 2 अलग से है, तो 4 से कटेगा, जो बचेगा उसको 2 से भी काट के देखना है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये नंबर 4 और 2 से नहीं कटता। आप ऐसे चेक कर लो, 8 से चेक कर लो। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है कि नंबर लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। इसको देखो, 8 1 जा 8, 1 बचा, 8 1 जा 8, 6 बच के 60 बना तो नहीं कटता। इसको देख लो, 8 2 जा 16, 2 बच के 26 बन गया, 8 3 24, 2 बच के 20 बन गया, नहीं कटता। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखो 8 से कट रहा है, 8 1 जा 8, 8 7 56। तो आपको क्या करना है, अगर छोटे फैक्टर ब्रेक किए, अगर इस 4 के अंदर 2 अलग से है, तो इसका मतलब 4 और 2 दोनों से अलग अलग देखना, आपको दोनों को अलग अलग चेक करना है। इसलिए आपको क्या करना है, 8 से ही चेक कर लो, 8 और 3 से। तो 3 से और 8 से, 3 से मेरे 3 ऑप्शन थे, 8 से मेरा एक ही ऑप्शन आंसर था, बाकी कोई भी 8 से नहीं कट रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके जब नोट्स बनाओगे तो अपने हिसाब से आप देख लेना कॉपी पे क्या लिखना आपको। देखो नोट्स तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन कॉपी आपको खुद ही बनानी होती है। तो 8 से कटने वाला डिविजिबल बाय 8 ओनली ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 से कटने के लिए कैसे चेक करते हैं? M 2 3 3 2 4 5 5 1। अब 11 से कटने के लिए क्या चेक करना होता है? अल्टरनेट। देखो 5 और 1 6, 8 11 और प्लस क्या रखें? 11 प्लस क्या रखें? चल M रखते हैं, है ना। तो इसकी जगह क्या रखें, वो डिपेंड करेगा दूसरा क्या आ रहा है। देखो आगे 5 4 9 12 और 2 14। अब मुझे पता 14 और इस वाले नंबर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, 33 ऐसे आना चाहिए कटने के लिए। अब 0 आने से रहा, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो हो नहीं सकता, प्लस ही होगा, तो 0 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 0 बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना, तो ऊपर चला जाएगा। हाँ 0 बना सकते हैं, यहाँ क्या रखें बताओ? ये 0 मतलब बन सकता है कैसे? अगर मैं इसमें 3 रख दूं तो कितना बना ये 14। अगर इसकी जगह 3 होता तो अल्टरनेट सम कितना बनता? 14। इधर कितना? 14। तो मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए? 3। एक 3 होता है, ऑप्शन के हिसाब से है 3, ठीक है। अगर बाकी मैं रखूँ 2 तो भी बात नहीं बनेगी, 1 इससे होगी नहीं। बाकी और पॉसिबिलिटी अगर बनाना तो मुझे क्या बनाना? 11 बनाना डिफरेंस। तो 11 के लिए क्या करना चाहिए? M तो सिंगल डिजिट है ना, डबल तो रख नहीं सकते। 11 में 9 तक भी ऐड करूंगा तो भी 20 होगा, तो डिफरेंस नहीं बनेगा, तो 11 तो नहीं पहुंच सकते आप। तो आंसर कितना आ गया? 3 वाला। तो मेन बेसिक रूल वही है कि आपको 11 का रूल पता होना चाहिए, तभी समझ आएगी कि M क्या रखें कि ये उसकी जगह पूरा डिविजिबल हो जाए। क्योंकि डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंस 0 आना चाहिए अल्टरनेट का, या 11 आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कटना चाहिए। तो 11 से डिफरेंस कटने के लिए 0 11 से कट जाता है। अगर डिफरेंस आ गया 11, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 7 और 4 11 होता है, और 0 0। अब करो इसका, देखो अल्टरनेट 0 और 11, डिफरेंस कितना? 11 का। क्या 11 11 से कटता है?
ये नंबर भी 11 से कटेगा। तो यही तो बताया बेसिक रूल। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया। मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा आएगा जब आपको कुछ कॉपी पे लिखना पड़े, इसमें लिखना नहीं पड़ता ना, दिमाग लगता है खाली। देखो क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 7, x और 8। ऐसा x पे क्या रखें कि ये नंबर 44 से कट जाए। तो नंबर को 44 से कटना है तो 11 और 4 दोनों से कटना पड़ेगा। बताओ भाई, 11 और 4 दोनों से कटना पड़ेगा। अगर मुझे इस नंबर को 4 से काटना है तो यहां पे 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो x पे ऐसा, अगर मैं 1 रखूं x की वैल्यू, क्या 4 से कटेगा 18? तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे x कभी 1 हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहां पे रखूं 4 तो भी 4 से कटता है। अगर रखूं 3 तो भी 4 से नहीं कटता। समझ आ रही कैसे कर रहा हूं? डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। अब लास्ट के 2 डिजिट में x में ऐसा क्या रखूं कि 4 से कटे? 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचे मेरे 2 ऑप्शन। अब दोनों में क्या उठाना है? वो नंबर 11 से भी कटना चाहिए। अब बताओ 11 से कटने के लिए कैसे क्या करते हैं? अल्टरनेट देखो, 8, 7, 15 और 2, 17। 17 में ऐसा क्या रखूं x की जगह कि दोनों का डिफरेंस यहाँ तो 0 बन जाए। 0 तो बना नहीं सकते, एक ही नंबर सिंगल डिजिट रखना, बड़े से बड़ा 9 रखेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखें, 17 बन जाए, 17 नहीं, डिफरेंस 11 बना सकते हैं। क्या रखें? 6 बनाने के लिए 2 रखो। तो अल्टरनेट इसका सम कितना हो गया? 6 और 2, 6, डिफरेंस कितना? 11, कट गया 11 से। तो x की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, 4 तो पॉसिबल होगी नहीं। अगर यहाँ पे 4 रख भी दोगे तो 8 और 17 का डिफरेंस कितना होता है? 9। तो 9 तो 11 से नहीं कटता। तो आंसर कितना आ गया? प्रैक्टिस है, खाली एक बार चेक करना अपने कॉपी पे जाके डिविजिबिलिटी रूल। अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक क्लासेस दूसरी की तीसरी क्लास है, उसमें डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हुए हैं, वो पढ़ के फिर इसको पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखो। ऐसा x की जगह क्या रखें जो 4 से डिवाइड हो जाए? ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पे 5 रखूं, क्या 58 कटेगा 4 से? नहीं कटता। अगर यहां पे 3 रखूं, क्या 38 कटता है? नहीं कटता। अगर 8 रखूं तो 4 से कटता है। अगर 1 रखूं, नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन आंसर है। 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, तो एक ही ऑप्शन इसका आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाँ, अब x और y की फॉर्म में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन होता है ये भी। अब x और y सोचना पड़ेगा। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 एंड 5। 9 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी? बातें नहीं करो। पहले x है तो पहले ऑप्शन में x ही होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर y है तो दूसरे वाला क्या होगा? y होगा। अब बताओ यहां पे अगर मैं 5 के हिसाब से चेक करूं, भाई अगर मैं 5 के हिसाब से चेक करूं, लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5, दो ही पॉसिबिलिटी है। कहां कहां 0 और 5 नहीं है वो हटाओ, एक ऑप्शन एलिमिनेट और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट। ये पहले x की जगह 0 और 5 रखे तभी पॉसिबल है कि ये किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा। अब 9 से भी काटना है। पहली बात समझ आई मैंने दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किए? x, ठीक है। एक बार हम कोशिश करेंगे, दोनों में एक ऑप्शन रखना है। बाई दोनों जगह क्या है? 2 2 है, तो बाई की वैल्यू फिक्स होगी 2। अब बताओ x क्या रखे इसके हिसाब से? 0 रखेगी, 5 रखेगी, 9 से कटे, क्योंकि 9 से कटना चाहिए ना पूरा। देखो 7 और 9 कट रहा है, 3 2 5 और 8 13 और 5 18, 18 तक ये भी हो गया पूरा पूरा। अब x क्या रखे कि ये किससे कट जाए? ये किससे कट जाए? 9 से। तो ऑप्शन में क्या दोनों में कहीं 9 है? नहीं है। जहां तो 5 रख सकते हैं या 0। अगर मैं 0 रखूं तो पूरा नंबर 9 से कट रहा है। अगर 5 रखूं तो 5 बच रहा है तो नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 और 2। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या था। आपको x और y इसकी जगह रख के बताना कौन सा सही है। अगर मैं x और y कोई भी रखूं, वो 9 और 5 दोनों से कट जाए। तो सबसे पहला बेसिक सी बात है कि अगर किसी नंबर को 5 से कटना है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। मैंने देखा कि कहां पे 0 और 5 नहीं है, 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए वैसे भी। अब बचे मेरे 2 ऑप्शन। इसमें मैंने चेक किया बाई तो दोनों में सेम है, बाई तो दोनों में सेम है। या तो ऐसे नहीं करना तो ऐसे ही कर लो कि 2 ऑप्शन पुट करके देख लो कौन सा अब 9 से कट रहा है, वही आंसर होगा।
मैंने पहला ऑप्शन पुट किया, जैसे यहाँ पे मैंने रखा x की जगह 0 रखा, y की जगह मैंने 2 रखा। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है खत्म होगा आई थिंक। तो ये था आपका पूरा किसका, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ये बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें कुछ भी ज़्यादा सिखाने वाला नहीं था। एक तरह से आप समझ सकते हो ये क्या है, आपकी डिविजिबिलिटी रूल की प्रैक्टिस है। और ये सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेसिक क्वेश्चन यही बनते हैं कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको आना चाहिए।